हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी तक? एम आई ऑडिबल टू ऑल? एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग फटाफट। जय हिंद प्रियंका दत्ता, जय हिंद माही, नयन वर्मा, सुमन, राधा। जय हिंद सभी को, जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए कल लास्ट का क्वेश्चन ये था हमारा, आज का हमारा सवाल पहला ये रहा, और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग बता दीजिएगा, क्वेश्चन ट्राई करके आइएगा। आप लोगों ने ट्राई किए? बताओ तो हम थोड़ा सा स्पीड में चले, वरना वही फिर 1 मिनट 2 मिनट तुम ले हो, फिर हम लें, फिर ये हो, फिर वो, फिर उसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाते। तो प्रैक्टिस तुम्हें करनी थी। क्या तुमने प्रैक्टिस की? क्वेश्चन मैंने आपको दिए। ठीक है, वंशु सनी वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, रेनफॉल वाला। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ट्राई किए, सारे कर डाले, ओके गुड। तो मैं सॉल्व कराऊं फिर? सॉल्व कराऊं? ये क्वेश्चन करना है, बताते चलो फिर कौन कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, 10,000 रुपए, ₹10,000 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 क्राफ्ट्समैन। 3 क्राफ्ट्समैन है, 5 हेल्पर्स हैं और 6 लेबरर्स हैं, सच दैट, इस प्रकार करने हैं, दैट ईच लेबर रिसीव्स अमाउंट ट्वाइस एज मच एज ईच हेल्पर रिसीव्स। हेल्पर को रिसीव करेगा दोगुना अमाउंट, किससे? लेबरर से। लेबरर से दोगुना अमाउंट किसको रिसीव करना है? हेल्पर को रिसीव करना है। एंड ईच क्राफ्ट्समैन रिसीव्स, और हर क्राफ्टमैन हर क्राफ्टमैन रिसीव करेगा अमाउंट थ्राइस एज मच एज लेबरर, लेबरर से 3 गुना। ठीक है, हेल्पर भी लेबर पर डिपेंड है और क्राफ्टमैन भी लेबर पर डिपेंड है। इसका पता चलेगा तब ये, अगर मान लो ये 1 रुपए चार्ज करेगा तो इससे 2 गुना ये चार्ज करता है और इससे 3 गुना ये चार्ज करता है। ₹3 चार्ज करता है। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय 3 क्राफ्ट्समैन? 3 क्राफ्ट्समैन के द्वारा कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? अब सुनिए, ये एक हेल्पर की बात हो रही है, ये एक लेबर की बात हो रही है, और ये एक क्राफ्ट्समैन की बात हो रही है। अब यहां पर कितने हेल्पर्स हैं पहले हम ये देख लें। 5 हेल्पर्स हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ₹10 इनको मिले होंगे टोटल। क्राफ्ट्समैन कितने हैं? 3 क्राफ्ट्समैन हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ₹9 क्राफ्ट्समैन ले गए। और लेबरर्स की बात करूं, 6 लेबर हैं तो ₹6 के हिसाब से ₹6 ये ले गए। अच्छा, इतना पैसा जो है इन सबके पास गया है। टोटल कितना हो गया? 9, 6, 15 और 10, 25 यूनिट हमारे हिसाब से पूरा पैसा बांटा गया है। और वास्तव में कितना पैसा बांटा गया है? 10,000 रुपए बांटे गए। कितने? 10,000 रुपए। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालता हूं तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 400 रुपए। कितनी आ जाएगी? 400 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 400 रुपए आ गई, तो पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट, कितना अमाउंट होगा जो रिसीव किया जाएगा 3 क्राफ्ट्समैन के द्वारा। तो 3 क्राफ्टमैन के द्वारा ₹9 रिसीव किए गए हैं, तो 9 का मल्टीप्लाई हमें यहां करना होगा, 9 का मल्टीप्लाई यहां करना होगा, यानी कि इनको ₹3,600 मिले, 3,600 रुपीज।
क्राफ्टमैन को कितने रुपए मिले हैं? 3600 रुपीज मिले हैं। सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर है। सारे कराइए सर, पर रिपीट मत करिए। अच्छा, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ए अर्न्स ₹180 पर आवर, वर्क फॉर 7 hours पर डे। बी अर्न 160 पर आवर एंड वर्क फॉर 5 hours पर डे। व्हाट इज द रेशियो पर डे वेजेस ऑफ ए एंड बी? ए और बी की पर डे वेजेस क्या होंगी? रेशियो पूछ रहा है, बहुत सिंपल हो गया यार। ए और बी की कितना होगा? अब ये 180 रुपए पर घंटा चार्ज कर रहा है, 180 रुपए पर आवर, और टोटल कितने घंटे काम किया? 7 घंटे, तो इसका इतना पैसा बन गया। और बी 160 रुपए चार्ज करता है पर आवर, और कितने? 5 घंटे काम करता है। लीजिए, 0 से 0 का कैंसल आउट करिए, और कुछ कट रहा है? 2 से कट कर लीजिए इसको 8 बार, 2 से कट कर लीजिए इसको 9 बार, और तो नहीं कट रहा। 9 7 जा 63, 8 5 जा 40, तो कितना आ गया? 63 और 40, ऑप्शन नंबर डी। लो, 63 रेशियो 40, ऑप्शन नंबर डी हो गया, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा। रवि, मोहन एंड गोविंद कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12, 10, 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मैं करा दे रहा हूं सारे, आप लोग बस अपने अपने आंसर्स मैच करते रहिएगा, ठीक है। रवि कर सकता है 12 दिन में, ये 10 दिन में, और ये 15 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 10 और 15 का एलसीएम हो गया 60। 12 से कितने बार? 5 बार, 10 से 6 बार, 15 से 4 बार। क्या पूछा है? कितने दिनों में साथ में काम कर लेंगे? 6, 5, 11, 4, 15। 15 60 काम करना है 15 की कैपेसिटी से, 4 दिन में हो जाएगा। इसका आंसर 4 रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 16 men कैन फिनिश अ वर्क इन 8 days। M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2। कितने? 16 आदमी हैं जो काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 8 men and 9 women, 8 men and 9 women can together finish the same work in 10 days। ये 10 दिन में कर सकते हैं। In how many days will 20 women finish the same work? कोई दिक्कत नहीं है, कट कर लो। 4 से 2 से ही कट कर लो, 2 से 4 बार कट कर लो, 2 से 5 बार कट कर लो। ये कितना हो गया? 64 m, 8 5 जा 40 m प्लस 9 5 जा 45 w। इसको इधर भेज दो, 24 m इज इक्वल्स टू 45 w। 3 से कट रहा है 8 बार, 3 से कट रहा है 15 बार, तो 8 m इज इक्वल्स टू 15 w। तो यहां से m अपॉन w कितना आ जाएगा? 15/8। फिर दोबारा हमें एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2। M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2। इसको ले लो चाहे इसको ले लो, तो मैंने 16 m इंटू 8 लिख लिया। अब यही काम करवाना है किससे? 20 वुमेन से। 20 वुमेन से कितने दिन में होगा? तो यहां पर अब वैल्यू रखेंगे हम, m की 15, w की 8। m की 15 तो 16 इंटू 15 इंटू 8, और w की 8 तो 20 इंटू 8 इंटू D2। 8 से 8 कट गया, 5 से 4 बार ये कट गया, 5 से 3 बार ये कट गया, 4 से ये कट गया 4 बार, 4 3 जा 12, तो D2 की वैल्यू 12 आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर 12 रहा होगा, ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा। 45% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days वर्किंग 8 hours अ डे। कितने? 8 hours अ डे। 45 men persons काम कर सकते हैं 18 दिन में, ठीक है। M1 D1 H1, तो दूसरी तरफ M2 D2 H2। 45 लोग 18 दिन में 8 घंटे काम करें तो काम हो जाता है। कितने लोग लगेंगे 2/3 काम करने के लिए? बहुत बढ़िया, तो वर्क का भी हमें डालना पड़ेगा, W1 W2। अगर यहां 1 मान लें तो कितने लोग लगेंगे 8 घंटे 2/3 काम करने के लिए, यानी कि 3 में से 2 काम 20 दिन में अगर 9 घंटे काम करें
2/3 वर्क। लो, तो 3 को यहां से हटाओ, इधर ले जाओ, चलो 2 से कट जाएगा 10 बार, ये 90 हो रहा है, 90, 45 से एक बार, 45 से 2 बार, ये कितना हो रहा है 6, 6 से कट गया 3 बार, 3 8 24। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आई थी 24, ऑप्शन नंबर ए रहा होगा। ठीक है, आप लोग भी बताते चलो मुझे आंसर साथ के साथ। ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में करते हैं, ये 15 में करता है और ये 10 में करता है। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ये 2 काम करता होगा, ये 3 करता होगा। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया 7500 रुपए का, बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा 3 आउट ऑफ 5, किसका 7500 का, 75,000 का, सॉरी 15,000, 15,000 इंटू 3 कितना हो गया 45,000 रुपए मिलेंगे, किसको, बी को, बी को 45,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, इसका आंसर यही था। अरे देख रहे हो या फिर मैं बस बोले ही जा रहा हूं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, देयर आर 2 वाटर टैप्स इन अ टैंक which can completely fill the tank in 12 and 18 hours respectively. It is seen that there is a leakage point at the bottom of the tank which can empty the completely filled tank in 36 hours. If both the water taps are opened at the same time to fill the tank and the leakage point was repaired after 1 hour, then in how much time the empty tank will be completely filled? बताओ आंसर क्या आया था? इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर कितना आया था बोलो। सात घंटे 24 मिनट, डी ऑप्शन आ रहा है सभी का। हाँ, समर्थ, प्रीतम, भगत, 2 टैप्स हैं जो 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ये देखा गया कि एक लीकेज टैप है जो एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल टैंक इन 36 आवर्स। इफ बोथ द टैप्स आर ओपनड एट द सेम टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक एंड द लीकेज पॉइंट वॉज रिपेयर्ड आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद रिपेयर किया गया है, तो कितना टाइम लगेगा? देखो भाई, क्वेश्चन लैंग्वेज देख के डरना नहीं, 2 भरने वाले हैं और 1 खाली करने वाला है, यही कहानी है ना सारी। तो ये 12 घंटे में, ये 18 घंटे में, और ये खाली करने वाला 36 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम 36 सही रहेगा, 36 लीटर का टैंक हो गया। ये 3 लीटर पर आर डालेगा और ये 2 लीटर पर आर डालेगा और ये 1 लीटर पर आर खाली करेगा। ठीक है, कहता है दोनों को खोला गया साथ में। यहां पे क्या लिखा है, इफ बोथ द वाटर टैप्स आर, लैंग्वेज पर ध्यान देना, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ बोथ द वाटर टैप्स आर ओपन, आपको लगेगा सिर्फ 2 खोले गए हैं, ओपन एट सेम टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक एंड द लीकेज पॉइंट, अब सुनना, एंड द लीकेज पॉइंट वॉज रिपेयर्ड आफ्टर 1 आवर। अगर लीकेज पॉइंट को आपने 1 घंटे के बाद सही किया है, दैट मींस 1 घंटे तक लीकेज वाले पॉइंट ने पानी को निकाला होगा। 1 घंटे तक क्या हो रहा होगा, 1 घंटे तक ये तीनों काम कर रहे होंगे। कौन कौन, ए प्लस बी और माइनस सी। 1 घंटे तक लीकेज को ठीक नहीं करने का मतलब क्या है, लीकेज हमारे मन से नहीं चलता ना। अगर पानी है इस बॉटल में, अगर मैं लीक कर दूं, अब सुनना मेरी बात, इस बॉटल में यहां पर मैं पेंसिल से मार के इसको छेद कर दूं तो पानी बहने लगेगा। कब तक बहेगा, जब तक इसमें पानी है। क्या मैं इसको बोल के बता सकता हूं कि तू चुप हो जा, नहीं पानी खाली करना है? नहीं कर सकता ना, जब तक पानी है वो खाली करेगा। अगर मैं लीक कर दूं तो 1 घंटे बाद आप रिपेयर कर रहे हो, दैट मीन्स 1 घंटे तक पानी निकलेगा, और 1 घंटे में तीनों काम करेंगे तो 5 लीटर पानी आएगा, 1 लीटर निकलेगा, 4 लीटर बचेगा। सिर्फ 4 लीटर उस टैंक में आ चुका है। उसके बाद सी को बंद कर दिया गया, सी को ठीक कर दिया गया, तो ए और बी ने आगे काम चालू रखा। तो काम चालू रखवाने के लिए मेरे पास सिर्फ 32 लीटर बाकी थे भरवाने के लिए और इस 32 लीटर को भरने के लिए ए और बी लगे हैं 3 2 5 की कैपेसिटी से। तो 5 6 30, 2/5 आवर्स लगेंगे। तो 6 घंटे तो पूरे पूरे दिख रहे हैं और 12 24 24 मिनट ये दिख रहे हैं।
तो ये तो बात हुई कब की, यहां से आगे की। इससे पहले ऑलरेडी 1 घंटा और लगा था, तो टोटल 7 घंटे 24 मिनट का समय लगा है, और इस 7 घंटे 24 मिनट में ये पूरा टैंक भरा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही था। ठीक है, अगला सवाल ये रहा एक और, पाइप ए और बी फिलिंग पाइप है, सी खाली कर सकता है। ए और बी ने टंकी को 72-90 मिनट में भरा, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया तो 2 घंटे में भर जाती है। ए और बी को 12 मिनट के लिए ओपन रखा जाता है, देन क्लोज एंड सी को खोल दिया जाता है। द टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। ए और बी और सी खाली करने वाला है ना। ए और बी भर सकते हैं 72 मिनट में और 90 मिनट में। When all the 3 pipes opened, जब तीनों एक साथ खोल दिए जाए, तीनों एक साथ खोलने का मतलब ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, तो 2 घंटे लगते हैं ना। मिनट है क्या है, अच्छा ये मिनट चल रहा है और यहां आर्स में दे दिया है, तो मैं इसको सीधा 120 मिनट लिख दे रहा हूं। ये सब मिनट में है। एलसीएम क्या हो जाएगा? 360 सही रहेगा मेरे हिसाब से। 72 से 5 बार कट जाएगा, 90 से 4 बार और इससे 3 बार। जरा सी का बताओ कैपेसिटी क्या बनता है। ए ने बोला मैंने 5 लीटर पानी डाला, इसने 4 लीटर डाला, 9 लीटर होना चाहिए, लेकिन यहां कितना है? 3, यानी कि सी ने 6 निकाला होगा। 5 4 9 जोड़कर बच रहा है 3, यानी कि सी ने 6 निकाला होगा। और सी ने अगर 6 निकाला होगा तो सी की कैपेसिटी 6 हो गई। बोला गया ए और बी को 12 मिनट के लिए खोल के रखा, तो ए और बी को 12 मिनट के लिए खोल दो। ए और बी 12 मिनट तक क्या करेंगे? 9 108 लीटर पानी भर देंगे। अब उसके बाद क्या करता है? बंद कर दो, फिर सी को खोल दो। तो सी क्या करेगा? सी खाली कर सकता है। सी की कैपेसिटी कितनी है? 6 है। सी की कैपेसिटी कितनी है? 6 है। तो भैया ये 108 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा? 108 6 की कैपेसिटी से 18 मिनट लगेंगे, 18 मिनट में खाली हो जाएगा। आंसर होगा 18 मिनट्स। और यही पूछा था, द टैंक विल बी एम्प्टी आफ्टर, तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा? 18 मिनट में खाली हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, 2 ट्रेन है, स्टार्ट करती हैं सेम टाइम पर, प्रोसीड करती है एक दूसरे की तरफ 90 और 70 की स्पीड से। जब वो मिलती हैं तो ये देखा गया एक ट्रेन 140 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर गई है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन? 2 स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी? बोलो, 2 स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी? $1120। आंसर बताते चलो यार। 1120 होगी। देखो, 2 ट्रेन एक साथ स्टार्ट करती हैं, तो जब मिलेंगी तो टाइम सेम होगा, यानी कि हमारे पास यहां पर क्या कांस्टेंट हो गया? टाइम कांस्टेंट हो गया। क्या कांस्टेंट हो गया? टाइम। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो हमने क्या सीखा है? स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। स्पीड का रेशियो इसका 90 है, इसका 70 है, तो 9 और 7 का रेशियो हो गया, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 9 और 7 होगा। कह रहा है एक ज्यादा चल के आई है, एक की डिस्टेंस 9 एक की 7 है, कितना ज्यादा चलाई? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 140 किलोमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 70 किलोमीटर। क्या पूछा है? पूछा गया है बताओ कितनी डिस्टेंस हुई। अब सोचो, एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रही है ना, एक यहां से चल के आई, एक यहां से चल के आई, एक 9 यूनिट चली, एक 7 यूनिट चली, टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई? 16 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 70 है, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1120, है ना? कितनी हो जाएगी? 1120। ऑप्शन नंबर डी। मैंने 120 की जगह 60 ले लिया था, फिर भी आंसर 18 ही आया। बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम एक काम करना, तुम्हारा एफकेट के एग्जाम में जाना, ठीक है वंशु? तुम एफकेट के एग्जाम में जब आए ना, तो वहां पर डिजिट चेंज कर देना, आंसर सेम ही आएगा तुम्हारा। मैंने डिजिट 120 की जगह 60 ले रहे हैं, आंसर सेम आ रहा है, देख रहे हो? बोलने से पहले शर्म नहीं आई?
है? बिल्कुल तुम्हारी जुबान नहीं कापी? क्यों? अंदर से एकदम तुम्हें कचोट के नहीं रख दिया कि हे भगवान मैं कैसे काम कर रहा हूं? आंसर फिर भी 60 आया। बहुत बढ़िया। तो कोई एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ काम कर रही है जो तुम्हें एकदम सही राह पर ले जा रही है, और राह कौन सी है भगवान जाने। इसका आंसर बताओ। हो गया? मे बी आई वॉज लकी, मे बी यू विल लकी, ये भी बोला करो साथ में। A train X running at 84 crosses another train Y running at ये opposite direction 12 सेकंड में. Length of Y is 2/3 of X. What is the length of X? Distance is equals to speed into time लगा देता हूं. तो क्रॉस कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी. 84, 52, 8, 5, 13 और एक 136. 136 को 5/18 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और टाइम 12 सेकंड ले लिया मैंने यहाँ पर. डिस्टेंस, लेंथ ऑफ y इज 2/3 ऑफ x. y की जो लेंथ है वो x की 2/3 है. इसका मतलब क्या हुआ? y का ये हो गया, इसका ये हो गया. भाई इसको इधर ले जाओगे तब भी वही बात आएगी ना. तो मैं एक को कह सकता हूं कि भाई एक 3 टी यूनिट की उसकी है, और एक 2t है. चलिए 5t. 5t बराबर 136 इंटू 5/18 इंटू 12. चलिए 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, 3 से कट कर लीजिए. 6 3 9 नहीं कटेगा. मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? 8 5 13, 4 2 6 किया तो सही है यार. 5 से 5 कट कर लो. टी की वैल्यू 136 272 डिवाइडेड बाय 3. 7 2 9 2 11. अभी भी नहीं कट रहा है. चलो टी की वैल्यू इतनी आ गई. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स. एक्स की जो लेंथ है वो 3t थी, तो रख दो यहाँ पर 3t. तो 3 इंटू 272/3 कट गया. एक्स की लेंथ आ गई 272. सी ऑप्शन सही है. इस बार लेंथ पूरी ली थी. अगला क्वेश्चन. अ ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैज बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, इफ इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स लेस फॉर द सेम जर्नी. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ट्रेन की स्पीड क्या होगी? जल्दी बोलो, आंसर जल्दी बता दो. आंसर इसका क्या होगा?
हो गया 30 सी आ रहा था। देखो 360 यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, स्पीड को 10 बढ़ा दिया जाए तो 3 घंटे कम लगते हैं उसी जर्नी के लिए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भाई 360 पहले एस की स्पीड से जा रहे थे, अब वही 360 एस प्लस 10 की स्पीड से जा रहे हैं। तो कितना टाइम कम लगेगा? 3 घंटे। एक काम करो, ऑप्शन उठाओ। जैसे आप 30 कह रहे हो, 30 कह रहे हो ना आप, या 40 कह रहे हो? 30 चेक कर लेते हैं। चलो 30 यहां रखूंगा तो 12 आएगा, यहां रखूंगा 40, यहां 9 आएगा, तो 12 और 9 का डिफरेंस 3 घंटे है। ठीक है, 30 सही है। नेक्स्ट अगला, फाइटर एयरक्राफ्ट रन करता है इसकी स्पीड से कितने मीटर कवर करेगा 1 सेकंड में? मीटर पर सेकंड में स्पीड चाहिए, और क्या। 1440, 5 बटे 18, 18 से 80 बार कट गया, 400 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड। अगला, एक ट्रेन क्रॉस करती है 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 50 सेकंड में, दूसरी 500 मीटर 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 60 सेकंड में। व्हाट आर द लेंथ एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन? ट्रेन क्रॉस करती है 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 500 में, यानी कि ट्रेन 50 क्या दे रखा है, 50 सेकंड में। अच्छा, दोनों केसेस में कांस्टेंट क्या है? स्पीड है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड का हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। 600 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 50। दूसरे केस में भी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड हमें नहीं पता, 900 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 60। दोनों को इक्वल कर दो। जब दोनों को बराबर करोगे, लो यही कर दिया मैंने बराबर, इससे ही कट गया। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 3600 प्लस 6x, 4500 प्लस 5x। x की वैल्यू 900 आ गई। लेंथ तो 900 मीटर होगी, ये दोनों तो नहीं है। यहां रख दू तो 9 6 15, 1500 डिवाइडेड बाई 50, किलोमीटर में चाहिए तो 18/5, 0 से 0 कटा, 25 से कट जाएगा 6 बार, 108। 900 और 108, ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला, दो साइक्लिस्ट हैं एक्स वाई, स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे प्लेस ए टू प्लेस बी 6 और 8 की स्पीड से। डिस्पाइट स्टॉपिंग फॉर 15 मिनट्स ड्यूरिंग देयर जर्नी, वाई रीचेस 10 मिनट्स अर्लियर देन एक्स। बताओ क्या होगा? इसका आंसर क्या था? की है ना ट्राई तुमने तो। है तो सब कुछ ट्राई करके बैठे हो। यू हैव ट्राइड एवरीथिंग दैट वॉन्ट दैट वो पेन बड़ा गड़बड़ है। दस, देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट हो गई, तो स्पीड का रेशियो पलट के टाइम का रेशियो बन जाएगा। स्पीड कितनी कितनी है? 6 और 8, किसकी? एक्स की और वाई की। 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, पलट दो, 4 और 3 हो गया। वाई को समय कम लग रहा है 1 यूनिट, और वास्तव में कितना कम लग रहा है? एक तो 15 मिनट लेट रुक रहा है, ऊपर से 10 मिनट पहले और पहुंच रहा है, 25 मिनट कम लिया उसने। एक की वैल्यू 25, 3 की वैल्यू 75 मिनट, ये मिनट है। डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो 8 की स्पीड से कोई चलेगा और 75 मिनट तक चलेगा, तो 75 को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, 75 से 5 बार, 75 से 4 बार, 2 5 दूनी 10, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, सही आंसर। नेक्स्ट अगला,
ए बोट कैन ट्रेवल 60 किलोमीटर 3 घंटे में डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हो गया बी प्लस एस की वैल्यू है, कोई 60 किलोमीटर जा रहा है 3 घंटे में, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। इट कैन ट्रेवल अपस्ट्रीम, तो बी माइनस एस की वैल्यू 90, 5 घंटे में 18 की स्पीड होगी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर? अरे सिर्फ बी और एस की वैल्यू चाहिए, बी और एस, तो 2 हटा लो, एक एक दे दो और 18 इसको पकड़ा दो, तो एक हो गया 19 और एक हो गई 1, 19:1। क्या ये आंसर था आपका सी ऑप्शन? 19:1, 10:9। क्यों भाई, जोड़कर मुझे 20 देने हैं, जोड़कर मुझे क्या देने हैं? 20 देने हैं और घटाकर 18 रखने हैं। 10:9 कहां से हो जाएगा? 19:1 होगा यार। जोड़कर 20 आए, घटा के 18 आए, तुम्हारा जोड़कर 19 हो रहा है, जोड़कर 19 हो रहा है, जोड़कर 20 आना चाहिए ना, है भाई? क्यों दीपक? 25 कहां से आया? कौन सा 25 कहां से? बेटा 15 मिनट तो रास्ते में खराब किए, अगर मान लो वो खराब नहीं करता तो 15 और मिनट पहले पहुंच जाता। सोचो, अगर वो 15 मिनट बीच में चाय नहीं पीता तो 15 मिनट पहले और पहुंच जाता, तो जहां 10 मिनट पहले पहुंच रहा था 15 मिनट और पहले पहुंच जाता, यानी कि 25 मिनट पहले पहुंच जाता, तो 25 मिनट कम समय लेता। ठीक है, चलिए अगला। एक आदमी रो करता है अपस्ट्रीम डिस्टेंस 55 5 घंटे में। अपस्ट्रीम का मतलब हो गया बी माइनस एस की वैल्यू 11 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड कर दिया। डाउन स्ट्रीम बी प्लस एस की वैल्यू 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। रुके हुए पानी में 96 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा? तो सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए मैं, जोड़ दो, घट जाएगा, 2b जुड़ेगा 36 होगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर सिर्फ बोट की। और 96 किलोमीटर जाना है, वो भी रुके हुए पानी में, यानी कि एस का कोई यूज ही नहीं है, तो टाइम कितना लगेगा? 96 डिवाइडेड बाई 18, 18 पंजे 90, 1/3, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट है कहीं? 20 मिनट 5 घंटे 20 मिनट है? ठीक है, नेक्स्ट अगला। रिडक्शन हो रहा है 20% का, जो परचेज 4 किलोग्राम ज्यादा परचेज करने को बोल रहा है। ओरिजिनल प्राइस पर शुगर कितना होगा? चलो निकालो, एक बार पीछे कर लो दीपक जी, एक बार पीछे करो। ना समझ में आए तो फिर बता देंगे। हो गया 10।
160 रुपए में 20% का रिडक्शन है, तो कितने रुपए वापस होने के चांस है? 32 रुपए। अगर चाहिए 32 रुपए तो ले लो, आपने मना कर दिया, बोले 4 किलो ज्यादा दे दो, 4 किलो उसने ज्यादा दे दिया, तो 32 में 4 किलो ज्यादा मिला, यानी कि उस दिन का करंट प्राइस होगा 8 रुपए पर केजी। कितना होगा? 8 रुपए पर केजी। और करंट कंजम्पशन की बात करें, उस दिन कितना, तो 160 रुपए में 8 के रेट से कितना मिला? 20 किलोग्राम मिला, जो पहले से 4 किलोग्राम ज्यादा है, यानी कि ओरिजिनल कंजम्पशन कितना रहा होगा? 16 रुपए 16 किलोग्राम। और वही ओरिजिनल प्राइस हमें निकालना है, तो 16 किलोग्राम मिलता था 160 रुपए में, तो तब 10 रुपए का रेट चलता था, 10 रुपए पर केजी का रेट था। ठीक है, नेक्स्ट अगला, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 20% ईच ईयर, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर इज इतना, देन 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर कितना होगा? हर साल 20-20% बढ़ रहा है। सर सवाल पूछने पर ट्राइंग टू क्रिएट न्यूसेंस कहा जा रहा है। अरे तेरी, बहुत खराब हो गया है ये EI है, AI। किसी दिन AI है और बोलेगा बेटा हमसे बोला और मत कुछ, सही बता रहे। AI का जिस हिसाब से यूज कर रहे हैं, और हमारे इंडिया में यूज से ज्यादा मिसयूज है, और सबसे बड़ी बात, कोई रूल नहीं बना है ना, कोई किसी का भी फोटो उल्टा सीधा डाल दे रहा है, फिर लोग उसे अलग सर्च करने में लगे पड़े हैं, कौन है कौन है। सरकार कोई भी रूल नहीं बनाती है, फिर कोई जाए पहले सरकार के कान में ये बात डाले कि हमको FIR करनी है, पहले पुलिस वाले टरकाएंगे, फिर कहेंगे साइबर में जाओ, साइबर वाले करेंगे ये करो, फिर कहेंगे ऑनलाइन जाओ, फिर ऑनलाइन से मिनिस्ट्री में जाओ, मिनिस्ट्री से कोर्ट में जाओ, कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाओ। इतने में आदमी बूढ़ा हो लेता है, खत्म जिंदगी है। धड़ल्ले पे धड़ल्ले उल्टे सीधे वीडियोस बन रहे हैं, लोगों की आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज कर ली जा रही है, कोई भी किसी का भी वीडियो बना के डाल देता है। वीडियो तुरंत बन जाते हैं, रूल बनने में सालों साल लगते हैं, जब तक सरकार चाहती है कोई मर ना जाए। सरकार का तो बस नहीं चल रहा, सही बता रहा हूँ। थैनोस वाला अगर वो मिल जाए ना उनको पहनने के लिए, हाथ चुटकी बजाते ही 1/4 साफ, फिर अगले दिन 1/4 और साफ। सिर्फ किसको जिंदा रखेगी सरकार? जो टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं, जो लायबिलिटी है हटा दो, यही बोलेंगे फिर बाद में बैठ के अहम ब्रह्मास्मि। चलिए, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 20% ईच ईयर, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ, देखो भैया कितने बार हो रहा है, कितने साल की बात हो रही है? थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। ओके, मतलब ये है कि 4 बार तक तो जाना ही है। तो एक काम करो, 20% को 1/5 कर लो और पावर 4 कर दो इसकी, क्योंकि 1/5 1/5 1/5 1/5 4 बार होना है, फोर्थ ईयर तक जाना है। तो टोटल कितना मान लो, कितना मान लो? 625 मान लो। हमने मान लिया 625 प्राइस था, अब इसका 1/5 इंक्रीज करेगा, इसका 1/5 कितना होगा? 125 बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। ज्यादा हो जाएगा, रहने दो, छोड़ो। एक काम करो, 100 मानो यार, तुम खाम खा की चीजें फंस जाओगे। 100 था, 120 हो गया, फिर 144 हो गया, है ना? 20% बढ़ रहा है ना, 20%, 20%, फिर 20%। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, आज दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, 4 साल में इतना, 14 दूनी 28.8, 144 में 28.8 बढ़ा दो, 8 4 12, 4 3 7, 172.8, लो बढ़ गया, हो गया चौथा साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस कितना आया था हमारे पास? 28.8, 28.8। इसकी वैल्यू थी 259.20, एक की वैल्यू, पॉइंट हटा दो, खत्म करो, ये भी हटा दो, 259.2 डिवाइडेड बाई 288। हमें 40% प्राइस चाहिए सेकेंड ईयर के एंड पर, है ना? सेकेंड ईयर के एंड पर
सेकेंड ईयर का एंड ये रहा, इसका 40%, 120 का 40% कितना होगा, 1 2 1 2 48 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू आ गई, 48 की वैल्यू निकाल लो, इसे सॉल्व कर लो, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। 432 आ रहा है, 432 आ रहा है, देख लेना। हम्म 432 ही आएगा। देखो क्वेश्चन भगत जी इसमें टफ नहीं था, ये क्वेश्चन ये कह सकते हैं कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, कि पहले 100 था, फिर 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, दोनों का डिफरेंस दिया है, इसका 40% पूछ रहा है, तो 120 का 40% 48, 48 की वैल्यू 432, सही है। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आ गए क्या, 2019। व्हेन द प्राइस ऑफ आइटम was reduced by 20%, then the sale increased by X%. There is an increase 60% in the receipt of revenue. Price into sale revenue होता है, प्राइस इंटू सेल रेवेन्यू होता है। प्राइस 20% रिड्यूस हुआ है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, रिड्यूस हुआ है इसलिए। सेल इंक्रीज हुई X%, बाद में देखेंगे। 60% रिसिप्ट रेवेन्यू बढ़ गया है, 60% का मतलब होता है 3/5, तो पहले 5 था रेवेन्यू, अब 3 बढ़कर हो गया 8। हमको ये बताओ कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये 5 आ जाए और यहाँ 8 आ जाए, 1 का करो, यहाँ 2 का करो, 5 8, 1 से 2 हो गया, 1 बढ़ रहा है, 1 से इंटू 100, सीधा 100% का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने परसेंट का, 100% का इंक्रीमेंट हो रहा है। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार ए ट्रेवलिंग कर रही है 60 की स्पीड से नॉर्थ वेस्ट, क्रिएटिंग एन एंगल ऑफ 42 डिग्री टू द नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। 60 डिग्री चल रही है टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इधर जा रही है 60 डिग्री, चलो, और एंगल 42 डिग्री का बना रही है नॉर्थ से, चलो 42 डिग्री का नॉर्थ से, ये बन गया, 60 की स्पीड से जा रही है। कार ए है, चलिए कार बी साउथ वेस्ट जा रही है, साउथ वेस्ट, क्रिएटिंग एन एंगल 48 डिग्री टू साउथ, साउथ से 48 डिग्री बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल दोनों 90 हो गए, ये पूरा 180 होता है, तो ये दोनों भी 90 हो गए, सॉरी ये वाला एंगल 90 हो गया, ये बी है। 1 घंटे बाद क्या होगी, तो 1 घंटे बाद उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये होगी, एक 60 किलोमीटर जा चुकी है, एक 80 किलोमीटर जा चुकी है, तो ये 100 किलोमीटर हो जाएगा। 6 8 10 पाइथागोरस लगा के, पाइथागोरस लगा के 100 किलोमीटर आंसर। अगला ये रहा, एवरेज एज ऑफ एन स्टूडेंट, एन स्टूडेंट है जिनकी एवरेज एज वाई है, चलिए 3 मोर स्टूडेंट आ जाए तो भैया n+3 हो गए, जिनकी एज ये है। अब ध्यान से देखो, इनकी भी, क्योंकि ये एवरेज एज है, ये क्या है एवरेज एज, तो इनका भी मैंने सोचा एवरेज निकाल लिया जाए। 3 स्टूडेंट है, 3 से डिवाइड कर दो, ये कट गया, 3y डिवाइडेड बाई 3y, यानी कि उन 3 स्टूडेंट्स की एज भी y है, सबकी एज y है। कहता बताओ 10th क्लास में जब प्रमोट हो जाएंगे, तो ये 8वीं क्लास का फीचर है, ये 8वीं क्लास में इनकी ये हालत है कि ये y साल के हैं सारे स्टूडेंट, तो 10th क्लास में क्या होगा, 10th क्लास में 2 साल बड़े हो जाएंगे, 10th क्लास में 2 साल बड़े हो जाएंगे, तो भैया सभी y+2 हो जाएंगे, तो एवरेज y+2 हो जाएगा, यही पूछा गया था, एवरेज क्या हो जाएगा, y+2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा, डिफरेंस बिटवीन 2 स्टेशन एक्स एंड वाई इज 500। एक ट्रेन स्टार्ट करती है x से, मूव करती है y की तरफ 20 की स्पीड से, दूसरी 30 की स्पीड से, डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेन क्रॉस करती हैं
व्हाट इज द डिस्टेंस? अरे भाई 500 किलोमीटर है ना टोटल, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, 30 और 20 50 की स्पीड से। 10 घंटे लगेंगे कि नहीं? अब पूछ रहा है 10 घंटे के बाद क्या डिस्टेंस होगी, कहां से? एक्स से। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स मूव। एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। दो स्टेशन है एक्स और वाई, एक एक्स है और वाई है, दोनों के बीच में 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलो, ट्रेन स्टार्ट करती है फ्रॉम एक्स, मूव टुवर्ड्स वाई 20 की स्पीड से। चलो 20 की स्पीड से एक को निकाल दिया हमने। दूसरी ट्रेन मूव करती है टुवर्ड्स एक्स, अच्छा एक्स की तरफ आ रही है, सही तो है, 30 की स्पीड से। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, 10 घंटे में मुक्कालात होगी इनकी, 10 घंटे बाद इनकी मुक्कालात होगी। अब पूछा क्या है, क्या डिस्टेंस होगी ऑफ द पॉइंट वेयर दोनों ट्रेन ने क्रॉस किया फ्रॉम एक्स, एक्स से। तो भैया 10 घंटे चलेगा 20 की स्पीड से, तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस होगी ना। कितनी होगी? 200 होगी। चलिए ये रहा। एवरेज मंथली रेनफॉल इज 2.7 इंच, एवरेज of first 7 months is 1.1, less than the average of yearly rainfall, and rainfall for other 4 months is 20.3. What is the average rainfall of the last month? यही तुम दिक्कत में आ रहे थे क्या इस सवाल को देख के? इस सवाल को देख के दिक्कत में आए हो क्या? बता दो भाई, क्यों? इस सवाल को देखकर ही दिक्कत में आए थे क्या? कितने लोग दिक्कत में आए थे इस सवाल से? भैया ऐसा कुछ था नहीं इसमें, तुमने सवाल को ध्यान से पढ़ा नहीं यार। एवरेज मंथली रेनफॉल है इतनी, 12 महीने की। कितनी? 12 महीने की। समझ रहे हो? आपको याद होगा सम बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू टोटल नंबर। एवरेज इंटू टोटल नंबर क्या होता है? सम होता है। तो एक महीने में 2.7 इंच हो रही है, तो 12 महीने में कितनी हो जाएगी? इंटू 12। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 24 84, 24 8 32, 32.4 हो गई। चलो, पहले 7 महीने की 1.1 कम है ईयरली रेनफॉल से। ईयरली कितनी है आप ध्यान से देखो, तो ईयरली 2.7 ही तो बनेगी। एवरेज, एवरेज निकालोगे तो एवरेज ईयरली, तो इसको 12 से डिवाइड करोगे वही बात आ जाएगी 2.7। देखो पूरे 12 महीने हैं, पूरे 12 महीने हैं, और 12 मंथ की एवरेज रेनफॉल है 2.7। कहता पहले 7 महीनों में ये रेनफॉल 1.1 कम है, तो इसमें से 1.1 कम करोगे तो इसकी 1.6 आएगी। कितनी आएगी? 1.6 पहले 7 महीने की। कहता अगले 4 महीने की टोटल है 20.3। 20.3। तो 16.7 से 7 का मल्टीप्लाई करूं, 16 सत्ते 112 होता है, तो 11.2 ये हो गई। पूरे 12 महीने का सम कितना है हमारे पास? 32.4। पहले 7 महीने ये रहे, अगले 4 महीने ये रहे, 12वां महीना बचा है अभी। इनको जोड़ो जरा, कितना हो रहा है? 31.5। टोटल कितना है? 32.4। माइनस करके चेक करो आगे लास्ट वाला कितना बच रहा है? 32.4 माइनस 31.5,
0.9, लास्ट महीने की 0.9 है, लास्ट महीने की कितनी है? 0.9 है। ठीक है, और बताओ, और कोई सवाल इसमें करना है तुमको? ये तो हो ही गया होगा यार, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ए 5 गुना एफिशिएंट है बी से, ए काम खत्म कर लेता है 60 दिन कम में। ये क्वेश्चन करना है तो करवाएं, बेकार का समय नहीं खराब करेंगे। चलो भाई करवा देते हैं, वरना तुम कहोगे कि छुड़वा दिए। ये 1 काम पर डे करेगा तो ये 5 काम पर डे करेगा। इसका टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:5। कहता है एक को 60 दिन कम लगते हैं। कितने दिन कम हो गए? 4। 4 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 15, यानी कि इसको 15 दिन लगते हैं, इसको 75 दिन लगते हैं। तो 15, 75 ऑप्शन नंबर ए। डन। चलो अगला, एक आदमी ने पेन ड्राइव खरीदी, बॉट वॉच एंड पेन ड्राइव एट, बता देना तुमको जो जो करना है वो करते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। एक आदमी ने वॉच खरीदी, पेन ड्राइव खरीदी 1564 ईच में, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम है, दोनों का सीपी सेम है। एक को 23% प्रॉफिट पर बेचा, एक को 23% लॉस पर बेचा। नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, बताया था मैंने आप लोगों को। जब भी कॉस्ट प्राइस सेम हो, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। लॉजिक भी दिया था। और अगर एसपी बराबर हो, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम हो, वो हमेशा लॉस होता है, ऑलवेज लॉस होता है। कितने का? प्रॉफिट परसेंट ले लो या लॉस परसेंट ले लो, उसका स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय 100, बताया हुआ है। अगला, ए और बी 2:3 में कमाते हैं, 5 रेशियो इसमें खर्च करते हैं, इसमें बचाते हैं। दोनों का मंथली सेविंग 5000 है। ए और बी की इनकम का रेशियो है 2:1 और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 5:3। सेविंग्स का रेशियो है 4:1, यानी कि टोटल हो गया 5। 5 की वैल्यू 5000, 1 की वैल्यू 1000, 1 की वैल्यू 1000 हो गई, तो एक बचाएगा 1000 रुपये और एक बचाएगा 4000 रुपये। मंथली इनकम पूछ रहा है बी की, इसका मल्टीप्लाई करो इससे 6, इसका इसमें करो 12, इसका इसमें करो 5 और इसका इसमें करो 5, डिफरेंस 7, डिफरेंस 1। 1 की वैल्यू 7000 और यही पूछ रहा है एक ही 7000 हो गए। 240 आदमी 20 दिन काम करें 5 घंटे, तो 10 दिन में काम करने के लिए 8 घंटे से कम आदमियों की जरूरत क्या पड़ेगी? 80 से 3 बार कट गया, 20 पंजे 100, 300 लोगों की जरूरत पड़ेगी। खत्म। एक आदमी ने बिजनेस 40% मार्कअप, लॉस 30% का, तो सीपी और एमपी का रेशियो बताया था कितने का? डिस्काउंट 40 का, यानी कि हो गया 60, और लॉस कितना? और 30 का, यानी 70। इफ इट इज सोल्ड एट मार्क प्राइस, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? छोड़ो। एक बिजनेसमैन 40% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर। अगर मार्क प्राइस को मैं 100 मान लूं तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 60। लॉस हो रहा है तो सीपी और एसपी का रेशियो बनेगा 30% का। अगर मैं इसको 100 मान लूं तो ये 70 हो जाएगा। एसपी सेम होना चाहिए, रेशियो बना लो। तो एक काम करो, एसपी सेम करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया। 7 से करोगे 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। 6 से करोगे 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 42। चलो, आपके पास एसपी सेम हो गया। क्या पूछ रहा है? अगर मान लो मार्क पर ही बेच दिया जाता तो कितना प्रॉफिट होता? तो 60 रुपए का सामान अगर 70 में बेचते तो 10 का प्रॉफिट होता, 60 पर उसका चाहिए परसेंटेज 16.66 या 68 जो भी है। एवरेज सैलरी ऑल स्टाफ की 5000 है, ऑफिसर्स की 14000 है। ऑफिसर्स की 14000, बाकी सबकी 4000 और सबकी मिलाकर 5000। एलसीएम 1000 और 9000, रेशियो 1 और 9 का आ गया। टोटल स्टाफ है 500,
तो टोटल हो गए 10, 10 की वैल्यू 500, एक की वैल्यू 50। क्या पूछ रहा है? ऑफिसर्स 50 हैं क्योंकि एक है। ऑफिसर्स कितने हैं? 50 हैं। 10 बॉल हैं जिनमें से कुछ रेड हैं कुछ वाइट है। एवरेज बॉल कॉस्ट की ये करना है, ये तो कर ही लिया होगा यार। ये करना है तो बताओ, वरना फिनिश, खत्म, प्रैक्टिस एंड। 1 घंटे में बहुत क्वेश्चन खींच लिया आज हम लोगों ने, कम से कम ये मान के चलो 25 तो होंगे ही, 25-30। ये सारे तो किए हुए हैं। अरे वाह, क्या बात है। अब न्यू वाले क्वेश्चन, चलो अब न्यू वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको सैटरडे को आना पड़ेगा हमारे पास सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। 5 घंटे आपको न्यू क्वेश्चन करने आना है। और कहाँ आना है? कहाँ आना है बताओ? यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर भी कहाँ पर? CDS एंड FCAT वाला पर। ठीक है, न्यू क्वेश्चन। अबे तेरी, बहुत तेज करंट मारा यार ये तो। जी, लास्ट मैराथन होगी, उसके अगले हफ्ते तुम्हारा है एग्जाम। दिमाग खोल के आना। एक ऑलरेडी ले चुका हूं मैराथन, तुम लोगों ने देखी नहीं होगी। हाँ, ओनली FCAT के लिए एक ऑलरेडी मैराथन ले चुका हूं मैं। नहीं देखी हो तो देख लो उसको भी। शायद 4.5 घंटे कुछ किया है। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक यही टाइम है सैटरडे को। इसी सैटरडे को आना है, ध्यान रखना है सभी लोगों को, ठीक है। और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी का महोत्सव मनाएं, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।